यूपी के झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत रमा बुक डिपो चौराहे के नज़दीक वीआर ट्रेडर्स के नाम से इलेक्ट्रॉनिक सामान का शोरूम है। सोमवार रात शोरूम के प्रथम तल पर भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और एसी, टीवी, फ्रिज और मोबाइल समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलने लगे। आग की लपटें दूसरे तल तक पहुंच गईं। पूरा शोरूम आग की लपटों से घिर गया। इससे भगदड़ मच गई। शोरूम में आग में घिरे 5 लोग जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से कूद पड़े। मंजिल से गिरने से 2 लोग घायल हो गए। कुछ ही देर में भीषण आग ने पड़ोस के वैल्यू प्लस के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम को भी अपनी चपेट में ले लिया। यह भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का शोरूम है। इस शोरूम में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया। आग तीसरी मंजिल पर स्थित यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस तक पहुंची। यह ऑफिस भी पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया। आग इतनी विकराल थी कि पूरी सड़क और आसपास आग के शोले बरसने लगे। बिल्डिंग में फंसे कर्मचारी और अन्य लोग मदद के लिए चीखते रहे, लेकिन उनकी मदद को कोई नहीं पहुंच पा रहा था। झांसी, दतिया, निवाड़ी, सीआईएसएफ और सेना की दमकल की 80 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रहीं। लोगों को बचाने के लिए पुलिस ने भी जान की बाजी लगा दी। आग की सूचना मिलने के कुछ ही मिनट के भीतर सीपरी बाजार फायर स्टेशन से एक गाड़ी पहुंची थी, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसके बाद आर्मी का दमकल दस्ता बुलाया गया। बावजूद आग काबू में न आते देख BHEL परीक्षा के साथ साथ आसपास के जनपदों से दमकल दस्ते बुलाए गए। देर रात आग पर काबू पाया जा सका। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है और इससे बड़ी दुर्घटना अभी तक झांसी में इस तरीके से महसूस नहीं की गई, क्योंकि आज सोमवार का दिन है, बाज़ार बंद है, लेकिन और दिन में ये दुर्घटना हुई है। इसके बावजूद भी यह है कि चूँकि दुर्घटना बढ़ी है, अभी तक तो एक कैजुअल्टी की सूचना आ रही है, लेकिन बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, व्यापारी का कर्मचारी परिवार होता है, तो बहुत सारे कर्मचारी के 4-5 परिवार की ये सूचना आ रही है कि उनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वो कहाँ हैं, गोडाउन के अंदर हैं, शोरूम के अंदर हैं या नहीं हैं या कहीं बाहर हैं। तो चूँकि ये 6-7 घंटे इस घटना को हो चुके हैं, तो इस घटना की सूचना नहीं आ पा रही है। लेकिन मैं व्यापार मंडल की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से थोड़ा सा सहयोग करना चाहता हूं कि अगर किसी भी परिवार में अगर किसी भी कर्मचारी की मौत हुई है, अननेसेसरी अगर मान लो दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मौत हुई है, तो 1 लाख रुपए उनके परिवार को, और जो लोग भी घायल हुए हैं 10,000 रुपये उनके परिवार को अपनी तरफ से मैं उनको दूंगा। और बाकी मैं व्यापार मंडल से और व्यापारी नेताओं से बात करूंगा, क्योंकि व्यापारियों के यहाँ पे जो भी कर्मचारी काम करते हैं वो व्यापारियों के परिवार का हिस्सा होते हैं। तो चूँकि आज हमने ये शुरुआत की है, तो हमें विश्वास है कि व्यापारी नेता और व्यापार मंडल के जो भी पदाधिकारी हैं वो इन परिवारों को बहुत मदद करेंगे। क्या नाम है आपका? पवन शर्मा। क्या घटना घटित हुई है? घटना घटित हुई है यहाँ 4 से 4:30 के बीच में अग्निकांड हुआ है। मैं अपने घर से सो के उठा हूँ, तो मेरी छत है इसकी थोड़ी सी, तो धुआं जा रहा था बहुत जोर से। मेरी धर्मपत्नी ने बताया ये धुआं जा रहा है, तो हम लोग समझ गए यहाँ आग बहुत जोरदार लगी, क्योंकि धुआं काला काला और बहुत विकराल रूप में उठ रहा था। जब हम लोग भागे हैं तो ऐसा लगा, लोगों ने कहा कि अमरोसिया पे आग लगी है। जब यहाँ आए तो VR में लगी थी आग। VR मीन्स VR ट्रेडर में आग लगी थी, तो हम लोग भागे हैं। तो जो भी हम लोग से प्रयास हो सका वो हम लोग ने किया है। पुलिस यहाँ पहले आ चुकी थी, हमारे आने के पहले पुलिस आ चुकी थी। चमनगंज चौकी इंचार्ज थे शिवशंकर तिवारी जी, और हम लोग ने साथ में मिलके, एक फायर ब्रिगेड गाड़ी तत्काल प्रभाव से आई, तो हम लोग ने साथ में मिलके यहाँ पे आग बुझाने का कार्य प्रारंभ किया। फिर दूसरी गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी के बाद थोड़ी सी ठंडी हुई है, और तीसरी गाड़ी के बाद और ठंडी हुई, तो फिर एक महिला को निकाला गया है। तो महिला जो डैमेज हालत में थी उनको मैं लेके गया हूँ सिविल हॉस्पिटल, जहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। और कितने लोग फंसे होने? और अभी वर्तमान में 2 लड़के ऊपर शायद उम्मीद है, एक अंकित है और एक आरिफ लड़का है ऊपर। अनुज और आरिफ लड़का है, अनुज और हाँ ऊपर फंसे हुए। लगता है ये घटना कैसे हुई? घटना ये शॉर्ट सर्किट का बता रहे हैं। देखिए, अब मैं तो प्रत्यक्ष में था नहीं घटना के समय। आप कहाँ रहते हैं? मैं पीछे ही रहता हूँ। आज साप्ताहिक बंदी होती है, तो क्या दुकानें बंद? दुकानें खुली हुई थी। आपसे जानना चाहेंगे हम, इतना बड़ा मार्केट बना हुआ है, तीसरी मंजिल पे बैंक बना हुआ था। जी हाँ, इसकी निकासी और आने जाने का रास्ता एक ही है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में ये कहना चाहेंगे कि जो फायर और ये जो निकासी का रास्ता होता है, इसके 2 होने चाहिए, और फायर इम्प्रूवमेंट पूरे होने चाहिए। पूरे ना होने की वजह से यही हादसा हुआ है। निकासी पीछे से बिल्कुल नहीं, पीछे से दीवार बंद है,
ऊपर जाने के लिए दीवार बंद है। अब ये बंद में दम घुटेगा, सिर्फ जो व्यक्ति अंदर फंसा होगा सिर्फ दम घुटेगा उसका। यहाँ बिल्डिंग में आने जाने के कितने रास्ते थे? एक ये रास्ता है, ये बगल वाला रास्ता है, बस दो ही रास्ते हैं आने जाने। बेसमेंट का एक आने और जाने। देखिए, जो झांसी जनपद में जो सीपरी बाज़ार थाना क्षेत्र में जो मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान, जिसमें और दुकान भी थे, जो फर्नीचर दुकान भी थी, जिसमें वो आग लगी थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू एफर्ट्स, फायर सर्विस और बाकी अन्य प्रशासन के साथ जब हम लोग किए थे, तो शुरुआत में हम लोग 7 लोगों को रेस्क्यू किए थे। वो 7 लोगों का रेस्क्यू में एक महिला का मृत्यु इलाज के दौरान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो गई थी। अभी हम लोग जो मौके पे गए हैं, अभी जो 2 बिल्डिंग से अभी तक 3 डेड बॉडी निकल चुके हैं। अभी तक हम लोग इतना ही कह पा रहे हैं, क्योंकि अभी इसके बाद शिनाख्त का प्रक्रिया शुरू होगा। जो पहले वाला इलाज के दौरान जो मृत्यु हुई है महिला को, वो पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम होकर जो परिजन को सुपुर्द कर दिया गया है। अभी रात भर इन लोगों को भी हम लोग पंचायतनामा भर के रात में ही पोस्टमार्टम करके सुपुर्द करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हुआ है, अभी आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। मिसिंग कौन कौन है, कुछ ये जानकारी मिली है क्या सर? जैसे मैंने पहले बताया, एक जो इलाज के दौरान जो मृत्यु हुई थी उनको तो पहचान हो गई थी। जो महिला है लगभग 58 साल उम्र है। बाकी जो अभी हम लोग निकलवाए हैं 3 डेड बॉडी, उसको अभी आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। अगर आप देखेंगे तो शाम से लेकर अब तक मृतक लोगों की संख्या 4 है। जो पहले एक मृत्यु हो चुकी थी इलाज के दौरान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अभी यहाँ पे जो हम लोग जो जहाँ पे खड़े हैं, जो बिल्डिंग में, हम लोग 3 डेड बॉडी निकलवा चुके हैं। और भी होने की आशंका है क्या अंदर? अभी तक मैं इतना ही कह पाऊँ, क्योंकि हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग ख़त्म हो चुकी है। फिर भी हम अंदर पूरा जाके एक बार पूरा एक जगह चेक करेंगे। ये बॉडी किस फ्लोर से मिली है सर? घायल का ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि जब रेस्क्यू कर लिए थे उसमें किसी के उस तरह के घायल नहीं थे। जो महिला का भी जो हल्का सा आग लगी हुई थी, उससे और घुटन हो गई थी उनको, जिसका वजह मुझे लगता है कि वो दम टूट गई होगी, जो लग रहा है। ये बाकी क्लियर कट डॉक्टर्स पोस्टमार्टम में बता सकते हैं। किस बिल्डिंग से मिली है और किस फ्लोर से मिली है ये बॉडी, जो आप 3 बता रहे हैं? तो लोग मौके पर है, हम लोग अभी मौके पर हैं। आप देख रहे हैं सामने शोरूम, इसमें बेसिकली फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की शॉप है और भी कुछ शॉप हुई है। इसमें आग लगने की जो घटना हुई है, किन कारणों से हुई है, बिल्डिंग में सफिशिएंट फायर प्रिकॉशंस मेजर्स करते हैं वो लोग कि नहीं, इसके बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि आगे है ये घटना घटे। तो इसके बारे में हमने डिप्टी कलेक्टर किन कारणों से ऐसी आग लगी, ताकि भविष्य में हम आवश्यक प्रिकॉशन लेते हुए इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए आवश्यक सरकार की तरफ कोई मदद के लिए क्या चीज़ सरकार की तरफ कोई इनकी मदद लेना चाहिए जाएगी। सरकार के नियमों के तहत जो भी मैक्सिमम मदद होगा हम करेंगे। और आप देख रहे हैं कि अभी रात के लगभग 1:45 बज रहे हैं, पूरा प्रशासन जो है, अन्य डिपार्टमेंट के लोग, और जो भी मैक्सिमम यहाँ पे कोशिश की गई कि सबसे पहले तो फायर को कंटेन कर लिया जाए। कुछ लोग खबर आई कि अंदर फंसे हुए उनको बाहर निकाला गया। आसपास करके जो लोग निकले उनको और बन बसेरा में आवश्यक व्यवस्था की गई। ये अलग हम लोग बाकी भी जो है आगे भी